हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के जंक्शंस पे या क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे जो एग्जाम्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, जहाँ पे भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, वहाँ सब पे ये क्वेश्चन क्या होंगे, आपको हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन क्या है, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन is simply according to classical economists which option are valid and which are not. Simple. फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेल्स लॉ इज वैलिड और नॉट। Unemployment will not be the serious problem in the market economy. Wage level are always sticky and demand stimulates is needed to produce full employment. देखो, ये सारी बातें जो हैं, अगर आप लोग दो चीज़ों को समझते हो, एक तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, ठीक है, कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बोलते थे और केन्सियंस इकोनॉमी क्या बोलती है ना। ठीक है, अगर आप ये बात समझते हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो पहले सेल्स लॉ के बारे में बताता हूँ। सेल्स लॉ कहता है सप्लाई जो है इस क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, है ना, कि आप सप्लाई करते जाओ, डिमांड उसकी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। उसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, मार्केट में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सिंपल है, उस गुड्स से जो भी जो प्रोड्यूस करेगा उसको कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, वेज मिलेगा। ठीक है, इनकम मिलेगी, वेज मिलेगा और प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, फिर से इन्वेस्ट होंगी, है ना, मार्केट के अंदर। ये जैसे अगर किसी लेबर ने कोई गुड प्रोड्यूस किया, तो वो ज़रूरी तो है नहीं है कि जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वही वो कंज्यूम करेगा, है ना। अगर कोई वुड मेकिंग कंपनी है, अगर वो वुड बना रही है वहाँ के लेबर, तो जो वुड जिन लोग लेबर ने बनाया वो उसको ब्रेड भी तो चाहिए, वो ब्रेड भी तो बाय करेगा, अदर गुड भी बाय करेगा, तो जो भी उसको वेज मिलेगा वहाँ से वो अदर्स गुड बाय करेगा, तो वो अदर्स गुड के लिए डिमांड भी तो क्रिएट कर रहा है। तो यही इनका कहना था कि अगर आप सप्लाई गुड करो, गुड आप सप्लाई करो मार्केट के अंदर, ये अपने आप अपनी डिमांड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे डिमांड क्रिएट हो रही है कि अगर एक पर्सन कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा है, उससे उसको इनकम मिल रही है, तो वो दूसरा गुड्स डिमांड करेगा क्योंकि वो एक ही गुड कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्लासिकल सेज, और ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये वैलिड है ना। तो सेस लोग जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थॉट में वैलिड है। एक कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ हैं, सेस हैं, है ना, और केन्सियंस में केन्सियंस इकोनॉमी उनके नाम के केन्सियंस के ही आती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्लासिकल इकोनॉमी जो है लॉन्ग रन की बातें करते हैं। ठीक है, और केन्सियंस इकोनॉमी जो है शॉर्ट रन की बातें करते हैं। ठीक है, इन्होंने तो ऐसा भी बोला था कि लॉन्ग रन में भी ऑल डेड, है ना। तो ये जो केन्सियंस हैं वो मोस्ट ऑफ शॉर्ट रन इकोनॉमी की बात होगी। ठीक है, जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम भी समझ में आएंगी कि क्यों इनकी थॉट ऐसी है, वाई क्लासिकल थिंक दैट कि सेल्स लो वैलिड होगा, क्योंकि ये सारी बातें लॉन्ग रन में हो रही हैं। ठीक है, ये जो गुड्स है जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये इनकम जा रही है लेबर के बाद, वो गुड अदर्स गुड डिमांड कर रहा है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन में हो रही है, ना कि शॉर्ट रन में। ठीक है, दूसरा जो है वेज रेट इज आर ऑलवेज स्टिकी, ये क्लासिकल नहीं मानते थे। क्लासिकल का कहना था कि वेज जो लेवल है वो फ्लेक्सिबल होगा, है ना। ये कौन बोलता था, ये केन्सियंस बोलते थे। ये केन्सियंस का कहना था कि वेज लेवल आर स्टिकी, है ना, तो स्टिकी वाला पॉइंट किस में चला जाएगा, केन्सियंस में। ठीक है, तो अगेन ये भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये भी ट्रू नहीं है, और ये भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो बोलते थे कि सेल्स लॉ जो है वैलिड करेगा, यहाँ पे नॉट वैलिड बोला है, तो ये भी ट्रू नहीं है, ये भी नहीं ट्रू है। एक जो लास्ट वाला पॉइंट है डी, डिमांड स्टिमुलेट्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, एक बात बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूँ कि अब केन्सियंस इकोनॉमी आई तो बिफोर द 1930, है ना, ग्रेट डिप्रेशन से पहले मोस्ट ऑफ जो भी क्लासिकल इकोनॉमीज ही चलती थी। ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं लॉन्ग रन में हो रहा है, लॉन्ग रन में सारी चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होगा, है ना, सब सब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट करेगा इनका। इसलिए ये क्यों होगा बताऊं आप लोगों को, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि ये फ्लेक्सिबल होती है। क्या जो वेज है और इनकम है, ये सब क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो वेज अगर फ्लेक्सिबल है तो लेबर क्या होगा, उस हिसाब से ऑलवेज एम्प्लॉयड हो गए, है ना। लॉन्ग रन में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो शॉर्ट रन की प्रॉब्लम होगी, लॉन्ग रन में हो तो वो सही हो जाएगा, ऐसा सब मानना था क्लासिकल का। बट जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो बहुत टाइम तक का लोग अनएम्प्लॉयड रहे, है ना, जिसकी वजह से जेम केन्सियंस, जिन्होंने केन्सियंस इकोनॉमी
को एक्चुअली में इन्होंने बताया कि नहीं, हमें जो है ना डिमांड को स्टिमुलेट देना पड़ेगा, डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे तो इन लोगों की इनकम बढ़ेगी और फिर वो एम्प्लॉयमेंट वो सब होगा। तो ये सारी बातें, एग्रीगेट डिमांड स्टिमुलेट्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस फुल एम्प्लॉयमेंट, ये किसने बोला है? केंसियस ने बोला है। वेज लेवल आर ऑलवेज स्टिकी, ये किसने बोला है? केंसियस ने बोला है। और केंसियस इकोनॉमी के अंदर से स्लो नॉट वैलिड है। ये सारी बातें तो आपको इतना आई होप समझ में आ गई। ये सारी बातें किसकी हैं? केंसियस इकोनॉमी की, ना कि क्लासिकल की। क्लासिकल क्या बोलते हैं? क्लासिकल बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी द सीरियस प्रॉब्लम इन द मार्केट इकोनॉमी। उनका यही कहना है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? अब मैं थोड़ा सा ये समझा दूँ व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी, है ना। तो समझो, देखो दो टाइप की इकोनॉमी है ना। एक तो मार्केट इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब ये है कि जहाँ पे प्राइस और ये सब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है ना। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, अभी से इतना समझ लो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करी, यानी प्राइस लेवल, वेज लेवल, मिनिमम वेज, ये सब जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो वहाँ पे नहीं है। तो वो होती है मार्केट इकोनॉमी, है ना। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है, वो आगे जाके सॉल्व हो जाएगी, ये कहना था क्लासिकल का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट विल बी नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम इन द मार्केट इकोनॉमी, दैट इज व्हाट बिलोंग्स टू क्लासिकल इकोनॉमी, है ना। और भी मैंने नीचे कुछ बातें लिख रखी हैं और आई होप मैंने बहुत सारा समझाया कि क्लासिकल और केंसियंस में क्या है, बट थोड़ा बहुत आप यहाँ से देख सकते हो। पहला पॉइंट यही था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, है ना। ये किसने बोला था? एक मिनट, हाँ, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, है ना। तो ये जेबी सेस लॉ जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये फ्रेज इनको, ये क्वेश्चन भी यूसीजी नेट में, अगर आप देखो नेट के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड किसने बोला है? तो सेस लॉ है ये, ठीक है। दूसरा, तो ये इसमें यही बोलते हैं कि एवरी प्रोडक्शन ऑफ द गुड जनरेट इनकम, वेज, रेंट, प्रॉफिट, ये सब जनरेट करता है। जो इनकम जो भी जनरेट हुई है वो क्या करेगा? वो पर्सन यूज करेगा परचेज अदर गुड, जिसकी वजह से देयर फॉर द जनरली ओवर प्रोडक्शन और एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल इन द लॉन्ग रन। इनका यही बात करना है। देखो ये लोग हमेशा क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है लॉन्ग रन की बात करेंगे, ठीक है। फिर मार्केट आर सेल्फ एडजस्टिंग, इसका मतलब यही है कि जो मार्केट है उसमें जो प्राइस है वो सेल्फ एडजस्ट हो रही है ना। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। फिर ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लेबर आर फुल्ली यूटिलाइज, इनका यही मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है ना। ये नहीं मानते कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा किसमें, बट ये सारी बातें लॉन्ग रन में कह रहे हैं। इफ, अगर इनका ये भी कहना है कि इफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इट इज ए टेम्परेरी, वो फिर बाद में वो बाद में सही हो जाएगा। so this is what belongs to all, this all things belongs to क्लासिकल इकोनॉमिक्स, है ना। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से मैं समझा पाया थोड़ा बहुत कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या क्या सोचते थे, क्या क्या थ्योरी उनको बिलोंग करती है। केंसियंस की मैंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं की इसके अंदर, क्योंकि और भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें केंसियंस के ऊपर बातें होंगी, ठीक है।